इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ूओफोबिया के बारे में। ज़ूओफोबिया क्या है? ज़ूओफोबिया एक एक्सट्रीम फियर ऑफ एनिमल्स रहता है। कई लोग जिन्हें ज़ूओफोबिया होता है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनिमल को फियर करते हैं। अदर्स फियर करते हैं मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स या ऑल एनिमल्स। अब स्पेसिफिक फोबियाज इंटेंस फियर्स होते हैं ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, सिचुएशंस, पीपल या एनिमल्स। कई लोग में स्पेसिफिक फोबियाज होते हैं जिन्हें पता होता है द इंटेंसिटी ऑफ द फियर, जो प्रोपोर्शन में नहीं होता है टू एनी एक्चुअल थ्रेट। अब ये चैलेंजिंग हो सकता है टू मैनेज द फोबिया के सिम्टम्स। क्या क्या टाइप्स ऑफ एनिमल फोबियाज होते हैं? कुछ लोग जिन्हें ज़ूओफोबिया होता है उन्हें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनिमल से डर लगता है। फॉर एग्जांपल, स्टडी से पता लगा है कि 2 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एनिमल फोबियाज आर ओफिडियोफोबिया जो कि होता है फियर ऑफ स्नेक्स, एंड अराक्नोफोबिया जो कि होता है फियर ऑफ स्पाइडर्स। अदर कॉमन एनिमल फोबियाज में इंक्लूड होते हैं चिरोप्टोफोबिया जो कि होता है फियर ऑफ बैट्स, और साइनोफोबिया जो कि होता है फियर ऑफ डॉग्स, एंटोमोफोबिया जो कि होता है फियर ऑफ इंसेक्ट्स, और मूजोफोबिया जो कि होता है फियर ऑफ माइस एंड रैट्स, स्फेक्सोफोबिया फियर ऑफ वॉस्प्स। ये कुछ फोबियाज हैं जो बड़े कॉमन रहते हैं। सिम्टम्स और कॉजेज के बारे में बात करते हैं कि इसका क्या सिम्टम्स होता है जिसकी वजह से ज़ूओफोबिया ट्रिगर होता है। एक्सपर्ट्स डोंट नो एग्जैक्टली कि ज़ूओफोबिया का एग्जैक्ट कॉज क्या है। कुछ फैक्टर्स इंक्रीज करते हैं द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ज़ूओफोबिया, इंक्लूडिंग फैमिली मेंबर्स हु आर अफ्रेड ऑफ एनिमल्स, जेनेटिक्स विद सम पीपल बीइंग नेचुरली मोर एंग्शियस देन अदर्स, ट्रॉमेटिक एंड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जो एनिमल्स के साथ होते हैं, जैसे कि अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया। एंड ज़ूओफोबिया के सिम्टम्स के बारे में और भी हम जानेंगे। प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ ज़ूओफोबिया होता है एन इंटेंस फियर ऑफ एनिमल्स। टिपिकली द लेवल ऑफ फियर इज इन प्रोपोर्शनल टू द एक्चुअल थ्रेट एंड एनिमल पोजेस। जिन्हें ज़ूओफोबिया होता है वो अवॉइड करते हैं गोइंग टू जूज और इवन विजिटिंग अ फ्रेंड जिनके पास पेट्स हैं। वो अवॉइड करते हैं व्यूइंग इमेजेस या वीडियोस ऑफ एनिमल्स जैसे कि नेचर डॉक्यूमेंट्रीज। हैविंग बहुत ही ज़्यादा फियर अराउंड एन एनिमल कॉज करता है फिजिकल सिम्टम्स जैसे कि इंक्रीज्ड हार्ट रेट और हार्ट पैल्पिटेशंस, लाइट हेडेडनेस, नोजिया या वॉमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्वेटिंग, ट्रेमलिंग या अनकंट्रोलेबल शेक्स। बच्चे जिन्हें एनिमल से डर लगता है वो क्लिंग करते हैं टू अ केयर गिवर, या फूड के रोते हैं, या फ्रीज अप हो जाते हैं, या एक टेम्पर टैंट्रम थ्रो करते हैं। इसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे, कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है। ज़ूओफोबिया ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थेरेपीज। गोल रहता है टू हेल्प यू लिव एन ओवरऑल हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ विदाउट डिस्ट्रप्शंस। आपका प्रोवाइडर जो है वो आपको रेकमेंड करता है, सबसे पहले आता है एक्सपोजर थेरेपी। वो फर्स्ट ट्रीटमेंट रहता है फॉर स्पेसिफिक फोबियाज। यहाँ आप सीखते हैं टू मैनेज एंग्जाइटी और फियर बाय ग्रेजुअली इंट्रोड्यूसिंग द स्पेसिफिक फियर इनटू योर लाइफ। फॉर एग्जांपल, आप प्रैक्टिस करें लुकिंग एट द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, वॉचिंग नेचर वीडियोस और इवन थिंकिंग अबाउट एनिमल्स। उसके बाद आता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें आप एक थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं अबाउट दी सिम्टम्स। आप सीखते हैं टू पिन पॉइंट थॉट्स जो इरेशनली फियरफुल होता है आपके लिए, और आप ट्रेन कर सकते हैं अपने आप को टू रिप्लेस फियरफुल थॉट्स विद रैशनल वंस। आप CBT कर सकते हैं विद एक्सपोजर थेरेपी और ऑन इट्स ओन। अब मेडिकेशंस जो है वो लेस कॉमन रहते हैं फोबिया के ट्रीटमेंट में, बट कुछ लोगों की मदद होती है व्हेन एक्सपोजर थेरेपी डजंट डिक्रीज द सिम्टम्स। अब प्रिवेंशन के ऊपर आते हैं, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है ज़ूओफोबिया को। कोई गारंटीड वे नहीं है इसको प्रिवेंट करने के लिए। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं विद फियर या एंग्जाइटी व्हेन थिंकिंग अबाउट और इंटरैक्टिंग विद एनिमल्स, ये हेल्दी हैबिट्स हेल्प करते हैं टू रिड्यूस द फियर। अब अवॉइड करें डिहाइड्रेशन एंड रिड्यूस द एंग्जाइटी बाय लिमिटिंग अल्कोहल एंड कैफीन एंड ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। अब खाएं एक न्यूट्रिशियस डाइट ऑफ लीन प्रोटीन, हेल्दी फैट एंड होल ग्रेन्स अलॉन्ग विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एक्सरसाइज करें आप रेगुलरली एंड स्लीपिंग एटलीस्ट 7 to 8 hours ईच नाइट। अब रेगुलरली बात करें विद ट्रस्टेड लव वंस और अ थेरेपिस्ट, जो डिक्रीज करेगा आपका रिस्क ऑफ सोशल आइसोलेशन। क्या कहना आपका इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और हेल्थ लाइफ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।